सो स्ट्रिंग का कैरेक्टर्स क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर। तो अगर मुझे कोई नाम स्टोर करना है तो मैं एक कैरेक्टर का एरे बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा और उसका साइज दे दूंगा, ठीक है। तो अभी ये एरे है, ये इसका नाम नेम है, उसके इंडेक्स कितने होंगे फिर? अभी इंडेक्स कितने होंगे? 5। साइज 5 है ना एरे का, हाँ तो इंडेक्स कितने होंगे? 0 to 4, राइट? हाँ। सही है क्या नहीं? ओके, अभी हाँ। अगर इसमें मुझे कोई नाम स्टोर करना है तो मैं यूजर को बताऊंगा printf enter a name, ठीक है। अब उसको रीड करने के दो तरीके हैं, एक scanf है, %s यूज करके आप कर सकते हो, एंड नेम डाल दोगे, जो अपने एरे का नाम नेम है। और एक और तरीका है आपको यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हो गेटस और वो एरे का नाम दे दो। तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए। ओके, कौन सा वाला कब यूज करना है? अगर नाम में स्पेस है, क्या है? अगर स्ट्रिंग में क्या है? स्पेस है, तो ये यूज करो। इफ नो स्पेस, फिर कौन सा यूज करो? स्कैनफ वाला, समझा? तो दोनों भी तरीके अपने पास है। तो उसने एंटर कर दिया राज, क्या एंटर कर दिया उसने नाम में? तो आर इसमें गया, ए इसमें गया और जे इसमें गया, है ना? ओके, तो स्ट्रिंग क्या करती है अपने अपने तरफ से? क्या करती है अपने तरफ से स्ट्रिंग? लास्ट में कौन सा कैरेक्टर डालती है स्ट्रिंग के एंड में? हाँ, ये अपने तरफ से स्ट्रिंग में ऐड होता है टू इंडिकेट एंड ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट डज दिस कैरेक्टर इंडिकेट? एंड ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, क्या बोलते हैं इसको? तो अगर कोई भी स्ट्रिंग अपने को ब्राउज करना है, अपन 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे? कहां तक जाने का? एंड ऑफ स्ट्रिंग तक। तो अभी मुझे ये स्ट्रिंग के लेंथ कैलकुलेट करना है, लेंथ। तो राज में कितने कैरेक्टर्स है? तो स्ट्रिंग के इसमें ना दो चीजें हैं आपके पास, बिल्ट इन फंक्शन भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे फंक्शन आपको स्ट्रिंग में इनबिल्ट मिल जाएंगे। तो उसमें एक फंक्शन है strlen, क्या नाम है? और अगर मैं वो एरे का नाम आर्ग्यूमेंट पास कर दूं तो मुझे वो इस एरे के अंदर लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा। वो मैं एक अपना इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। और फिर अगर मुझे उसका डिस्प्ले करना है तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा printf लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट? %d। और कौन से वेरिएबल में उसका आंसर? तो ये तो हो गया लेंथ निकालना यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। क्या हो गया? इनबिल्ट बोलो या प्री डिफाइंड बोलो, क्या बोलो? तो अगर हमको विदाउट बोला है, कि अगर हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन, क्या बोला है? तो कैन आई यूज स्ट्रिंग लेंथ? कैन आई यूज स्ट्रिंग लेंथ?
तो अभी मुझे मेरा खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो वो कैसे करते देखो। तो पहले मैंने अपना स्ट्रिंग ले लिया इधर, ठीक है। चलो मैं पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ, फिर आप उसको रन करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया मेन के अंदर, सही है। फिर उसको स्कैन कर लिया, स्कैन एफ यूज करके, क्योंकि मेरे नाम में स्पेस नहीं रहेगा। ये समझ में आया आज तक? लाइन 3 समझ में आ गए? 1 2 3 समझ में आ गया? लाइन नंबर 1 2 3, यस सरफराज, आयशा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा इंटीजर टाइप का। क्या लूंगा? उसका ले लिया नाम मैंने आई। क्या नाम लिया उसका? और आई को इनिशियलाइज कर दिया 0। क्या इनिशियलाइज कर दिया आई को? 0। तो अभी आई कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहाँ पॉइंट कर रहा है आई, यस और नो? तो मेरा आई अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है? 0 इंडेक्स से पॉइंट कर रहा है, यस और नो? तो मुझे, यस अदनान, नाम देना पड़ेगा ना सर, ये ऑफ आई मतलब ये नाम दिया ना, नेम। जैसे नेम ऑफ आई है। तो आई दिया ना, डिक्लेयर इंटीजर आई किया ना। तो अभी आई 0 इंडेक्स पे है ना। अब मुझे पूरा एरे को स्कैन करना है लेंथ निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, वाइल नेम ऑफ कौन सा इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू क्या? जब तक वो क्या नहीं हो जाता, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, \0 ना। तो अभी आई क्या है? 0 है। तो आई 0 है, तो नेम ऑफ आई क्या है? नेम ऑफ आई फिर आई अगर 0 तो नेम ऑफ आई क्या है? कैपिटल आर ना। कैपिटल आर इक्वल टू /0 का नॉट इक्वल टू /0। तो ये इफ वाइल ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है ना, नॉट इक्वल टू ना। क्या लिखा है वाइल में अपन ने? नॉट इक्वल टू ना, तो आर इज नॉट इक्वल टू /0, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना। तो जब कंडीशन ट्रू हो तो वाइल के अंदर अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? जब कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल के अंदर क्या बाहर? अंदर ना यार, नॉनसेंस। ट्रू हो रहा कंडीशन ना। अरे नेम ऑफ, अभी आई अगर 0 है तो नेम ऑफ आई में क्या है? अंदर जाएगा आर है ना। तो आर इज नॉट इक्वल टू /0, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। तो ट्रू है तो अंदर के बाहर? अंदर। तो अंदर क्या करना है अपने को? आई को इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है अंदर जाके? तो आई क्या हो गया? 1 हो गया ना आई। ओके, फिर से जब वाइल खत्म हो गया ऊपर जाएगा। अभी आई का वैल्यू 1 है, तो नेम ऑफ आई में क्या है? ए है। ए इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू। तो अंदर क्या बाहर जाएगा? अंदर। तो आई प्लस प्लस हो गया। तो आई क्या हो गया अभी? 2 है ना। नेम ऑफ 2 में क्या है? जे। जे इज नॉट इक्वल टू /0, ट्रू और फॉल्स? तो अंदर जाएगा बाहर जाएगा लूप के? तो क्या होगा अंदर जाके? आई प्लस प्लस आई क्या हो गया? 3। तो अभी 3 क्या है?
/0. तो /0 नॉट इक्वल्स टू /0. एप्पल इज नॉट इक्वल टू एप्पल. ट्रू क्या फॉल्स? वो एप्पल इज इक्वल टू एप्पल ना, तो कंडीशन हो गया फॉल्स. अब अंदर क्या बाहर? बाहर. तो बाहर जाके अभी यहाँ पर आ गया तो क्या डिस्प्ले करने का अपने को? लेंथ कौन से वेरिएबल में आ गया अभी? लेंथ कौन से वेरिएबल में आ गया? हाँ, वेरिएबल कौन से वेरिएबल में है? वेरिएबल कौन सा है? इंटीजर. अरे वेरिएबल का नाम बोल राजा, वेरिएबल का नाम. आई. आई. हाँ, लेंथ आई में ना, आई का वैल्यू 3 हो गया ना, हाँ राइट. तो क्या डिस्प्ले कर देंगे अपन? 10% आई. और अगर ज्यादा ही करना है तो ऐसे लिख सकते, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %di. समझ रहा है नहीं समझ रहा है? हाँ. अगर ज़्यादा ही अगर आपको और उसको अच्छे से दिखाना है तो आप उसको ऐसे तरीके से भी दिखा सकते हैं. अंडरस्टूड? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज. ठीक है, किसको समझा ये प्रोग्राम? ये लॉजिक किसको समझ में आया कि जब तक अपने को नल नहीं मिल जाता अपने को आई को आगे बढ़ाते जाना है और हर इटरेशन पे चेक करते जाना है. समझ रहा है आयशा? और आर ऑल लाइन अंडरस्टूड? लाइन नंबर 4, फिर 5, then 6 and 7 and 8 and 9. All the 9 understood? Take a screenshot. I want you to do this program and send it to me. This all will be in void main. This all will be in void main. तो उसका ऊपर का कर्ली ब्रैकेट और नीचे का कर्ली ब्रैकेट, तो उतना तो आप लोग कर ही देंगे. यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट आएगा. सही है ना? उतना तो कर लेंगे ना आप लोग? हेलो सर. हाँ, यस, टेल मी सरफराज. सर टर्बो सी के अलावा कोई और कंपाइलर है अच्छा वाला? बेहतर है टर्बो सी का बेहतर है. अच्छा. तो ये हो गया. अभी अगर मुझे इसमें से स्ट्रिंग में से सिर्फ जो है ना लेटर ए कितने बार आया है वो काउंट करना है, तो कैसे करेंगे? Write a program to accept a string and display the count of the letter A without using predefined function. कैसे करेंगे? सिर्फ while लूप में चेंज होएगा ना? हाँ, ये बंदा स्मार्ट है. देखो, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और नया पेंट में पेस्ट कर रहा हूँ और मैं वो नया पेंट आपको शेयर करता हूँ. ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या चेंजेस होगा भाई कि लेटर ए कितने बार आया है उस नाम में, तो यहाँ पर चेंज होगी. तो क्या चेंज होगा यहाँ पर? कौन बताएगा मेरे को? क्या करना है अपने को? पहले लगेगा काउंट वेरिएबल लगेगा, है ना, एक्स्ट्रा है क्या नहीं? तो एक काउंट वेरिएबल लगेगा, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0. क्या कर देंगे उसको इनिशियलाइज? 0. और फिर इफ, तो यहाँ इफ लगा देंगे. क्या लगा देंगे इधर? और क्या? इफ नेम ऑफ आई इज इक्वल टू विच कैरेक्टर? छोटा ए और बड़ा ए, दोनों चेक कर लेंगे ना. छोटा ए और क्या कर लेंगे? या तो छोटा ए हो या तो बड़ा ए हो ना, दोनों भी चल जाएगा ना अपने को. तो क्या करने का फिर उसके अंदर जाके इफ में जाके किसको इंक्रीमेंट करने का? काउंट प्लस प्लस. ठीक है, और
तो आई प्लस प्लस तो करना ही था कि नेक्स्ट नंबर पे जाना है ना अपने को, तो आई प्लस प्लस तो करना ही पड़ेगा। हाँ और फिर आके क्या डिस्प्ले कर हाँ। देने का फिर नीचे, कैरेक्टर ए अकर हाउ मेनी टाइम्स, तो क्या लिखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैरेक्टर ए अकर्स परसेंटेज डी टाइम्स, क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जगह पे किसका वैल्यू आएगा, काउंट। हाँ काउंट, कॉमा के बाद काउंट लिख देंगे। समझ रहा है कि नहीं सरफराज? हाँ चलो इसका भी हाँ सर। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, तुम लोगों को करना है प्रोग्राम्स आज। सर वाइल के वो वाले वाइल वाली लाइन चेंज नहीं होगी सर कुछ? नहीं वो क्यों चेंज होंगी, अपने को तो एंटर जाना ना अपने को तो। हाँ वो चलते रहेगी। अभी सरफराज भी अगर हाँ, लिखा अपन ने सरफराज भी नाम लिखा होगा अगर, तो वो तो एंड तक ही जाएगा ना, समझ रहा है कि नहीं, वो तो जाएगा /0 तक ना। तो स्ट्रिंग का कैसा है, एक प्रोग्राम अच्छे से कर लिया ना, बाकी प्रोग्राम आसानी से आ जाते हैं। समझ रहे हैं देखो, तो एस इसमें 0 इंडेक्स पे होगा, A1 इंडेक्स पे होगा, R2 इंडेक्स पे होगा, ऐसा चलता रहेगा। हाँ। तो अगर सरफराज अपने को लेना है तो हाँ भाई, नहीं चलाएंगे ऐसे ही रखेंगे। हाँ सिर्फ ये चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा बस, क्योंकि साइज का बदल गया ना, एरे का साइज बदल गया ना, तो अभी एरे का साइज 10 कर देंगे। हाँ अदनान टेल मी, अगर एक लूप रखा और वाइल लूप निकाल दिया, इफ कंडीशन है, इफ इज नॉट अ लूप, इफ इज अ कंडीशन, मतलब कंडीशन रखा तो कौन सा इफ कंडीशन रखा, ये जो नेम वाला है वो सिर्फ ये, और ये वाइल निकाल देने का। हाँ तो अपने को सबसे कंपेयर करना ना, अपने को सबसे कंपेयर करना। देखो अभी अपने काउंट में जो है ना शुरू में 0 है, काउंट में क्या है अपने काउंट में शुरू में क्या है, तो अभी अपने को एस देखने का है, एस और ए मैच हो रहा है क्या, तो काउंट 0 ही है, काउंट क्या है, फिर अभी ए और ए मैच हुआ क्या, छोटा ए या बड़े ए किससे मैच हुआ क्या, तो काउंट 1 हो गया, समझ रहा है। फिर आर से मैच हुआ क्या, तो काउंट R1 ही, एफ से हुआ क्या, नहीं है, ए से हुआ क्या, हाँ 2 हो गया, आर से हुआ क्या, नहीं 2 ही रहेगा, ए से हुआ हाँ 3 हो गया, जेड से हुआ क्या, नहीं 3 रहेगा, यहाँ पर आ गया कंडीशन फॉल्स हो गया, और काउंट डिस्प्ले कर देगा फिर। तो पूरा करना पड़ेगा ना अपने को, 0 से लेके जाना पड़ेगा ना 8 तक चेक करते करते। समझ रहा है अदनान? नहीं समझ रहा है अदनान? हाँ समझा ना? ओके, अगर स्ट्रिंग में वावल काउंट करना है तो कि वावल्स कितने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन को 5 बार लिखने का, हाँ ये कंडीशन को 5 बार लिख देने का, इस कंडीशन को क्या करने का, 5 बार लिख देने का, ए ई, और समझ रहा है। और अगर ज्यादा ही करना है तो 10 बार कर दो, कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों कर दो, ज्यादा अगर एक्यूरेसी चाहिए एक्यूरेसी 10 बार कर दो, छोटा ए और बड़ा ए, छोटा ई और बड़ा ई, समझ रहा है। बाकी लॉजिक सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर ए ई, यहाँ पर आई, ये आपका तीसरा प्रोग्राम है आज का। तो मुझे ये तीनों प्रोग्राम जो अब तक किए वो चाहिए मुझे। क्या करेंगे इधर, ए ओके, मैं कैपिटल में कर रहा हूँ, स्मॉल में करता हूँ, ए ई आई ओ और यू,
सिंगल कोट्स में, हाँ भाई सिंगल कोट्स में याद रखना, क्योंकि कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। सिंगल कोट दिया देखो इधर मैंने सब जगह पे, समझा क्या नहीं? बाकी लोग कुछ हाँ नहीं कर रहे, एक ही आदमी हाँ कर रहा है। फोर्थ प्रोग्राम ऑफ टुडे इज एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने का। क्या करने का? एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में तो एक स्ट्रिंग है सरफराज और ये है नेम वन। कौन सी है ये? या फिर ये समझो ये नेम है, ये इसका नाम है नेम। क्या नाम है इसका? इसको मुझे कॉपी करना है नेम वन में। इसमें कॉपी करना है, तो इसमें क्या करेंगे अपन? एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, है क्या नहीं? नेम वन, तो सेम साइज ले लो 10 की। अब बोलो क्या कैसे करेंगे इसको? अब बोलो ऐसे कैसे करेंगे? सिर्फ ये पार्ट चेंज होगा बस। तो इसमें आई जो है ना, आई, वो आई जो है वो इसका पॉइंटर है। ये आई है ना, ये सब आई का वैल्यूज है ना, सब आई 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 है ना। ये सब आई के वैल्यूज है, तो इसका एक पॉइंटर होगा, वो होगा जे। क्या होगा? जे। तो कैसे करेंगे बोलो? तो वो जे जे होगा वो। और जे स्टार्ट कहाँ से होगा? जे स्टार्ट कहाँ से होगा? जे जे स्टार्ट कहाँ से होगा? और कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ पर जो काउंट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, तो अपने को क्या लगेगा? इंटीजर आई और इंटीजर जे। अब जब तक नेम नॉट इक्वल टू -1 है तो क्या करने का? नेम का जो आई इंडेक्स है वो किस में डालने का? नेम के कौन से इंडेक्स में? कौन से इंडेक्स में भाई? अभी आई में ये तो नेम वन का आई किस में डाल देंगे? नेम ऑफ आई विल गो इनटू नेम वन ऑफ। ओके, इसको आप बगैर जे से भी, बगैर उससे भी कर सकते हैं, जे से, बगैर जे से भी कर सकते हैं। नेम ऑफ आई विल बी कॉपीड इनटू नेम वन ऑफ आई। क्या हो जाएगा? नेम वन ऑफ जो नेम ऑफ आई है, तो नेम अभी अभी आई का वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग है ना आई का, जस्ट लूप स्टार्ट हुआ है ना, आई का वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में? 0। तो अभी नेम ऑफ 0 में क्या है? वो क्या डाल देने का? नेम वन ऑफ एस में, नेम वन ऑफ 0 में है ना। फिर आई प्लस प्लस, तो आई क्या हो गया? तो नेम ऑफ वन पे क्या है? वो डाल देंगे नेम वन ऑफ दिस, ठीक है। और चूंकि हमने ये आप पूछ अपना। से कैसे प्रिंट होगा? हाँ भाई, ये इक्वल टू से तो वो उसका वैल्यू चेक, मतलब इक्वल है कि नहीं वो check वो डबल इक्वल टू से, डबल इक्वल टू से, वो डबल इक्वल टू से होता है। तो ये एक सिंगल इक्वल टू का मतलब कंपेयर है वहाँ, वो असाइनमेंट है ना। और फिर जब लूप खत्म हो जाएगा ना, लूप जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग लास्ट में ये ऐड कर, ये कॉपी नहीं होता, ये /0 कॉपी नहीं होगा, फिर लूप टूट जाएगी ना। क्योंकि लूप क्या करेगी, वो जब वो z जब वो पढ़ लेगा तो लूप टूट जाएगी, है ना। तो ये वाला वो लूप में, ये वाला फॉल्स है ना कंडीशन, तो लूप में जाएगा ही नहीं। तो अपने को यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा खुद से। तो जब ब्रेक होगा, जब ये लूप ब्रेक होगा तो आई का वैल्यू क्या रहेगा? 8 रहेगा ना।
हाँ, जब ये वाइल हाँ, ब्रेक हुआ तो आई का वैल्यू क्या रहेगा? right, 8 ना। तो क्या करा मैंने, आई ऑफ 8 में क्या डाल दिया, नेम वन ऑफ 8 में क्या डाल दिया, backslash 0, बैक स्लैश। ये डालना जरूरी है, इसके बगैर स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डालना कैरेक्टर जरूरी रहता। और अभी आपको डिस्प्ले करना है तो आप printf कर दो या पुटएस कर दो, क्या कर दो? तो अगर आपको मालूम है कि स्पेस नहीं है मेरे पास, तो अगर मालूम है आपको कि मेरे स्ट्रिंग में स्पेस नहीं है, तो printf कर दो %s नाम, किससे, कौन सा, नेम वन। और कौन सा तरीका है दूसरा? सर हाँ बोल, पूछ भाई। सर हाँ अदनान। सर ये आपने बोला कि कंपेयर होगा बराबर, ये कंपेयर होगा तो फिर वो वैल्यू कैसे मतलब इनपुट करेगा? कंपेयर कहाँ कर रहा है बताओ? कंपेयर कर रहा है वाइल में, है ना। देख आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 0 है शुरू में, हाँ, तो नेम ऑफ 0 में क्या है, yes, नॉट इक्वल टू स्लैश 0, ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू ना यार, नॉट इक्वल टू है ना। sorry, तो अंदर आ, तो क्या कर, हाउ डू यू असाइन राइट टू लेफ्ट, उर्दू के ऐसा। तो नेम ऑफ आई में क्या है अभी, दिस वॉज ब्लैंक राइट, दिस वॉज ब्लैंक राइट, दिस वॉज ब्लैंक। हाँ, तो अभी नेम ऑफ आई में क्या है, एस है ना, वो कहाँ डाल दो, नेम वन का आई का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 0 है ना, तो वो नेम वन के चला जाएगा 0 पे, समझा। मतलब ये जो कंपेयर वाला लिखा तो उससे वो उसकी वैल्यू उसमें चली जाएगी ऐसा? ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए कि स्लैश 0 आया कि नहीं, बाकी डालने के लिए ये वाला लाइन है। नहीं, नीचे नीचे वाला वो जो बोल रहा हूँ वो उस टाइप का। कौन सा नीचे वाला, ये वाला, आपने जो अभी किया ना वो, हाँ, ये कॉपी कर रहा है, इस हाँ, एरे को इस एरे में डाल रहा है एक एक एलिमेंट करके। और चूंकि स्लैश 0 कॉपी नहीं होगा क्योंकि वो फॉल्स रहेगा ना कंडीशन, तो मैंने अलग से कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद डिस्प्ले कर दिया। तो ये हो गया विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड फंक्शन। क्या हो गया ये, कॉपी विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड फंक्शन। क्या स्टैंडर्ड बोलो, स्टैंडर्ड बोलो, प्री डिफाइंड बोलो, इनबिल्ट बोलो, जो बोलते बोलो, या बिल्ट इन बोलो या इनबिल्ट बोलो, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है। अगर मुझे बिल्ट इन यूज करना है तो सिंपल एक फंक्शन है strcpy, क्या है, STRC, वो कॉपी कर देगा मेरे को नेम वन में, राइट टू लेफ्ट कॉपी होता है। कॉपी कैसे होता है, राइट, तो ऐसे, तो अपने को नेम कॉपी करना है नेम वन में ना, तो इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नेम एक्सेप्ट करो और कॉपी कर दो, समझ रहे हैं। ओके, अगर आपको खुद को स्ट्रिंग नहीं, या आपको लेना नहीं है स्ट्रिंग यूजर से, आपको आपका नाम ही देना है सरफराज, तो डायरेक्टली आप डिक्लेयर करते वक्त ही दे दो, और साइज देने की भी जरूरत नहीं। और डबल कोट्स में देना, किसमें देना, इसमें देना, डबल कोट्स, यस। अगर वो एरे होता है इंटीजर का तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते, क्या यूज करते, इंटीजर के एरे के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कर्ली ब्रैकेट, और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, डबल कोट्स। समझा भाई। तो चलो ये आज 4 प्रोग्राम्स करो और मुझे भेजो।